राम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। ऐसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक बार सागर से किसी ने कहा कि देखो ये सूरज कितना निर्दय है, तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, तुम्हें पूरी तरह सुखाने की कोशिश करता है, तुम्हारा सारा पानी खुद वो हड़प लेता है। तुम्हारे मन में सूरज से बदला लेने की भाव नहीं होते। सागर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज ठीक करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज ठीक करता है, वो मेरे पानी को हड़पता नहीं, मैं उसे उदारतापूर्वक अपना पानी देता हूँ। वो मेरे पानी को हड़पता नहीं, मैं स्वयं उदारतापूर्वक अपना पानी उसे प्रदान करता हूँ और वो मेरे पानी का खारापन मिटाकर उसे वापस बरसाता है और मुझे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ की मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद अपने भीतर सूखी धरती को हरा करने की क्षमता नहीं रखता। वहाँ तक जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं नीचे हूँ, धरती ऊपर है। लेकिन सूरज मुझ पर बड़ी कृपा करता है कि मेरा पानी लेकर मुझे शुद्ध बनाकर वापस मुझे प्रदान करता है और इस प्रदान करने के क्रम में सारी सृष्टि का हित भी कर देता है। इसलिए मैं सूर्य को धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो मेरे और जगत के भले के लिए कर रहे हो। कितना ऊंचा दृष्टिकोण है सागर का। क्या ऐसा दृष्टिकोण रखा जा सकता है? प्रकट रूप में देखा जाए तो स्पष्ट दिखता है कि सूरज सागर को सुखाता है, सोखता है, उसके पानी को सोखता है। एक प्रकार से देखा जाए तो समुद्र का खून चूस रहा है। लेकिन ऐसे सूर्य के प्रति भी सागर का इतना उदार दृष्टिकोण कोई सामान्य बात नहीं है। साधारणतया जब कभी भी किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार होता है तो दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति मन में क्षोभ होता है और उसके प्रति बदले की भावना जागती है। व्यक्ति बदला लेने के लिए तुल जाता है, उससे बैर बांध लेता है। पर यदि व्यक्ति की दृष्टि थोड़ी सकारात्मक और आध्यात्मिक हो तो वो अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम रखने का भाव जगा सकता है, उसके प्रति भी अपनी ओर से कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकता है, जैसा सागर ने सूर्य से किया कि नहीं वो सही करता है। ऐसा करके वो मुझे शुद्ध करके मुझे लौटाता है और मुझे वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ मेरी अपनी पहुँच नहीं है। अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? तुमसे कभी किसी ने कुछ बुरा किया तो उसके द्वारा बुरा किए जाने के बाद तुम्हारा मन तुम्हें क्या कहता है? उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में कैसे भाव होते हैं? उसने मेरा बुरा किया, मैं मौका देखूंगा, बदला लेके रहूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे सब लोगों के बीच बड़ी इंसल्ट कर दी ना, देख जब मौका मिलेगा तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उस समय तो मैं मन महसूस करके रह गया। हालांकि मेरी थोड़ी सी गलती भी थी, लेकिन उसे इस तरह से सार्वजनिक रूप से मुझे नहीं कहना था। अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूँगा। और कई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिसमें और आग लगाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए। जब मौका आए अपन को ज़रूर बदला लेना है, क्योंकि उसने सब लोगों के बीच तुम्हें जलील किया है। हाँ मुझे जलील किया है, मैं भी उसे उसकी औकात का पता लगा दूंगा। ये जो सोच है ये क्या है?
एक प्रतिशोध की भावना है, जो नकारात्मक भावना है। मन में आग लगती है और उस आग में व्यक्ति खुद झुलसता है। सारे जीवन अशांत, व्यग्र, बेचैन और परेशान रहता है, क्योंकि जहाँ आग लगती है वहाँ केवल और केवल विनाश ही होता है। बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना मनुष्य के मन में बैर भाव की वृद्धि करती है, और जिसके हृदय में बैर भाव की वृद्धि होती है वो अपने जीवन की प्रगति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। उसकी सारी शक्ति, ऊर्जा और सत्व उसी कार्य में लग जाती है जो पूरी तरह नकारात्मक है। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अब सवाल है, बदले का भाव क्यों? बदले का भाव क्यों? बदला कैसे ले? बदले का परिणाम क्या? और बदला की भावना से मुक्ति का उपाय क्या? हमारे मन में किसी के प्रति जो बदले का भाव आता है, यथार्थ देखा जाए तो ये सब हमारे अहम की परिणति है। किसी व्यक्ति ने ईर्ष्यावश, द्वेषवश, क्रोधवश, कामवश हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया, हम उससे प्रभावित हो गए, और प्रभावित होते ही मन में गांठ बन जाती है, प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगती है कि अब इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, अब उसकी खैर नहीं। ये वैर है, चलता है। ऐसा क्यों? मनुष्य के भीतर का अहंकार उसे बड़ा रूखा बना देता है, वो उसके व्यवहार को बिल्कुल विचित्र बना देता है, माफ करने की स्थिति उसके अंदर कभी उत्पन्न नहीं होने देता। और ऐसा करके क्या करता है? वो अपना ही नुकसान करता है। हमने किसी को अपना शत्रु माना, उसके साथ बैर बांध लिया, उसके प्रति बदला लेने का भाव अपने मन में जगाया, तो संत कहते हैं ऐसा करके तुम अपने शत्रु की ताकत को बढ़ा रहे हो, यथार्थ शत्रु का ही काम कर रहे हो। जिसे तुम अपना शत्रु मान रहे हो, उसे शत्रु केवल इसलिए मान रहे हो कि उसने तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम्हारा अहित किया, तुम इस वजह से उसे अपना शत्रु मान रहे हो। पता नहीं उसने जो व्यवहार किया किस भाव से किया, उसकी वो जाने, लेकिन उसकी बात से प्रभावित होकर तुमने अपने भीतर जो आग लगाई है, इससे तो तुम्हारा नुकसान हो ही रहा है कि नहीं? इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, वो तुम्हें अंदर से जला रहा है, तुम्हारी सारी शक्ति और सामर्थ्य उसमें स्वाहा हो रही है। काश इस बात की पहचान होती तो मन में ऐसे दुर्भाव कभी उत्पन्न नहीं होते। कभी अपने अंतर मन को टटोल कर देखो, जब कभी किसी के प्रति तुम्हारे मन में बदले का भाव उत्पन्न हुआ है तो तुम्हारी मनस्थिति क्या रही? शांत रही, सहज रही, या व्यग्र और परेशान? अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो उसके शत्रु को हर्ष ही होगा ना। शत्रु का चाहता क्या है? सामने वाला परेशान हो। उसने एक सिगुपा छोड़ा, तुमने उसे पकड़ लिया और अब तुम परेशान हो रहे हो, तो तुम अपना काम कर रहे हो या शत्रु का काम कर रहे हो, विचारने की बात है। जिस दिन ये समझ आ जाए उसी दिन बदला, प्रतिशोध या बैर का भाव मन में टिक नहीं सकेगा।
बैर का भाव कभी आएगा नहीं, ये बदले की भावना हृदय में जगेगी नहीं। एक अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है, अज्ञानी बातों को पकड़ करके बैठता है और ज्ञानी उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, पर जब हमारा चित्त अहम से प्रेरित होता है, अच्छी बातों को कदाचित भूल जाए, बुरी बातों को हमेशा ताजी रखता है, गांठ बांध कर रखता है। उसने मुझसे आज से साल भर पहले ऐसा कहा था, अब मैं उसका बदला लूंगा, मौका पाते ही उसे चारों खाने चित्त कर दूंगा। साल भर पहले क्या, 10 साल और 20 साल पहले की भी बात करते कि हिसाब चुकता करूंगा। ये अज्ञान ही तो है, किससे हिसाब चुकता करोगे? ये तुम्हारा अज्ञान है, और इस अज्ञान से जब तक तुम प्रेरित रहते रहोगे तब तक तुम्हारी ऐसी परिणति बनी ही रहेगी। संत कहते हैं कभी भी किसी के प्रति बदले का भाव मत रखो, क्योंकि ध्यान रखना बदले का अंत हमेशा बुरा होता है। आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बदले के भाव से ग्रसित होकर लोग कितना अहित कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार मुझे किसी ने बताया कि एक व्यक्ति के मित्र ने अपनी महिला मित्र से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लिया। मित्र ने मित्र से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लिया। ये बात उसके मित्र को बैठ गई गहरी। उसने ठान लिया कि मैं अपने मित्र का बदला लेकर रहूँगा। उसने उस लड़की की हत्या कर दी। उस लड़की की हत्या कर दी। बाद में भेद खुला, उसकी भी बर्बादी हो गई। एक बदले के भाव से 3 परिवार का विनाश हुआ, और संयोग तीनों अपने अपने घर के इकलौते संतान थे। किसके साथ बदला? संत कहते हैं बदला लेने का क्या मजा, मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। बदला लेने का क्या मजा, मजा तो तब है जब सामने वाले का दिल बदल डालो। शत्रु को मिटाने की जगह शत्रुता को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम शत्रु को कितने मिटाओगे? एक को मिटाओगे, दूसरा दूसरे को मिटाओगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा। वस्तुतः बाहर जिसे तुम शत्रु के रूप में देख रहे हो वो तुम्हारा असल शत्रु नहीं है। असलियत में तुम्हारा जो शत्रु है वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है, वो तुम्हारे मन का विकार है, वो तुम्हारे अंदर का दुर्भाव है जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी चेतना को जड़ता क्रांत कर रहा है। उस शत्रु को हटाओ। जब तक तुम्हारे मन में बदले की भावना होगी शत्रुता बढ़ेगी, और क्षमा का भाव आएगा शत्रुता मिटेगी, प्रेम बढ़ेगा। तो अपने जीवन में जो बदले का भाव है उस भाव को क्यों हमारे अंदर के अहम के कारण व्यक्ति उसे इशू बना लेता, ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करके छोड़ूंगा। यदि उस समय व्यक्ति अपनी सोच को थोड़ा बदल दे और उसकी जगह ये सोच ले कि जिसके प्रति मैं बदले की भावना रख रहा हूं उसका कोई विशेष दोष नहीं, वो तो बाहर से केवल एक निमित्त बन करके आया है। अंतरंग कारण तो मेरे पाप का उदय है। मैंने कभी उसे परेशान किया होगा, आज वो मुझे परेशान करने के लिए आ गया। आज फिर मैं उसे परेशान करूंगा तो कल फिर वो मुझसे ताकतवर बनकर मुझसे परेशान करेगा। ये संतति तो भाव भवांतरों तक चलेगी। कब तक हम खींचतान करेंगे? इस अकाउंट को यहीं सेटल क्यों न कर लिया जाए? क्या ऐसी सोच नहीं रखी जा सकती? इसे यहीं सेटल कर लें, इसे आगे न बढ़ने दें।
तो मामला वहीं शांत हो सकता है। दो भाई, पहले दोनों में बड़ी प्रगाढ़ता थी, प्रेम भी था। समय बदला, बड़े भाई ने अपने बेटे के कहने में आकर छोटे भाई के साथ धीरे धीरे दुर्व्यवहार करना शुरू किया, और दुर्व्यवहार करते 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 एक दिन उसे अलग ही कर दिया। और अलग भी ऐसे वैसे नहीं किया, उसे घोर अपमानित करते हुए किया। भाई को अपमानित करके जब उससे अलग किया, संपत्ति भी हड़प ली, अपने उसके हक की संपत्ति का 10% भी उसे नहीं दिया। जब उसे अलग कर दिया गया तो भाई के बेटे के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उसने कहा, मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा का अपमान किया और हमारी संपत्ति हड़पी है, अब हम इसका बदला लेकर के छोड़ेंगे। मन ही मन उसने गांठ बांध ली और बदला लेने के क्रम में उसने अपने बड़े पापा के बेटे को यानी अपने भाई की हत्या के लिए सुपारी भी दे दी। अभी अंदर ही अंदर चल रहा है सब कुछ, किसी को पता नहीं, पर उसने ऐसा कर लिया। जब व्यक्ति ज़्यादा स्वयं को अपमानित महसूस करने लगता है और अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठती है, तो वो किसी भी स्तर तक जाने को आमादा हो जाता है। अपने भाई के हत्या का मन उसने बना लिया, और मन ही नहीं बनाया, कार्यवाही भी कर दी। पर संयोग से उसके पिता को इसका पता लग गया। पता क्या लगा? खुद उसने एक दिन व्यक्त कर दिया। जैसे ही पिता ने ऐसा सुना, उसने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। बोले, बेटा ये क्या कर रहा है? किसके लिए तू किसका खून कर रहा है? अपने ही भाई का खून कर रहा है जिनका एक खून है। चंद संपत्ति के पीछे इस तरह का खून करने का अंजाम क्या होगा तुझे पता है? ठीक है, तुझे लगता है कि बड़े पापा का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ और उस व्यवहार में उस भाई का भी योगदान रहा, लेकिन बेटे इस तरह से शत्रुता पालने से कुछ नहीं होगा, इस तरह की बदले की भावना से कुछ नहीं होगा। आज तुम उसके साथ ऐसा करेगा, कल इसका भंडाफोड़ होगा तो तेरी भी बर्बादी होगी, मेरी भी बर्बादी होगी, पूरे कुल का विनाश होगा। इसमें कोई लाभ नहीं है। तन की, मन की, धन की, धर्म की, सब की क्षति है। इस तरह करने से क्या फायदा? हमें बिल्कुल इसे भूल जाना है और इस तरह के कुकृत्य की बात तो सपने में सोचना भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मुझ जैसे पिता से संस्कार पाने के बाद तेरे हृदय में ऐसे दुर्भाव क्यों आए? बेटे, ये ठीक बात नहीं है। तुझे अपनी आलोचना करनी चाहिए, आत्मनिंदा करनी चाहिए और अपने इस कृत्य का पश्चाताप करना चाहिए। मैं तुझसे कहता हूँ, सबसे पहले त्वरित कदम उठाकर इस प्रसंग को यहीं रोको। और उसने तुरंत अपने बेटे को भेजा और जिनके साथ उसने अपनी कांटेक्ट की थी उनको वहीं रोका। और फिर पिता ने बेटे से कहा, बेटा, किसी को दोष देना हमारा अपराध है, वो केवल निमित्त है। तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर के चलो। हम लोगों को कोसते हैं, पर यह मान करके चलना चाहिए कि दुनिया में बहुत से लोग केवल एक निमित्त बनकर हमारे जीवन में आते हैं, जो एक परिणति का शिकार होता है, नियति का शिकार होता है। वो आ गया और हम उससे प्रभावित होकर के वापस उसी चक्र में चलेंगे तो हमारे कर्म बंध के ये चेन निरंतर चलते जाएगी, ये श्रृंखलाबद्ध होते जाएगी। फिर हम अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर सकेंगे। इसे तुम इस तरीके से न देखो कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। ये सोचो कि हमारा पुराना जो कर्म का निमित्त था वो सेटल हो गया, हमारा कर्म का अकाउंट सेटल हो गया। और इसे दूसरे अर्थ में ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये हमें अब अपने आप को साबित करने का अवसर मिला है। हम चलेंगे, अब हमारे पास
जो खो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, जो बचा है उसके बल पर हम अपने आप को वापस खड़ा भी कर सकते हैं। पिता के संबोधे जाने के बाद बेटे का मन शांत हुआ, और यह चूँकि घटना है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन उसका प्रायश्चित बेटे को दिलाया, बेटे को लेकर आया कि इसके मन में ऐसा भाव हो गया महाराज, इसको प्रायश्चित दीजिए। वो घटना ठीक हो गई, वो बच गया, तो उसका पुण्य था, नहीं तो कुछ का कुछ और हो सकता था। मैंने जब सुना तो अपना माथा पिकड़ करके रह गया कि देखो कैसे कैसे भाव द्वेष की प्रबलता में उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य किसी भी हद तक पहुंचने के लिए तत्पर हो जाता है। ये बदले का भाव बहुत खतरनाक, बैर बन जाए, गांठ बन जाए, कभी न खुलने वाली गांठ। पारसनाथ भगवान का इतिहास तो हमने पढ़ा ही है। 10 भवों तक उनके पीछे उनका बैरी पड़ा रहा। तुम अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ, मैं अपने जीवन में मित्र न बना सकूं तो कोई बात नहीं, कम से कम शत्रु उत्पन्न नहीं करूंगा, किसी के साथ दुश्मनी का भाव नहीं रखूंगा। आपको बचाने का प्रयास करो तो जीवन में एक अलग दिशा प्रकट होगी, एक अलग मज़ा होगा। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। बदला लेने का भाव मनुष्य के मन में होता है। जब तक उसके लिए उसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखती तब तक तो वो ठीक है, मन मसोस कर रह जाता है, लेकिन मौका मुक्त मिलते ही सांप की तरह अपना फन मारने की कोशिश करता है। संत कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, इससे अपने आप को बचाइए। ये एक प्रकार की हिंसा है, और ध्यान रखना हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर कभी थमता नहीं। उसे अहिंसा से ही दूर करे। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया उसके प्रति तुम दया का भाव लो, उसके प्रति तुम क्षमा का भाव रखो। दया और क्षमा का भाव रखने वाले व्यक्ति किसी से बदला लेने के भाव नहीं रखते, उसे वहीं समाप्त कर देते हैं। ठीक है, मैंने उसे क्षमा किया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो बोल दिया, मैंने उसे क्षमा किया। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव रखा गया, शत्रुत्व के प्रति भी और सहयोग का भाव रखा गया। हमें ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक बुद्धि अपने मन में रखिए। तो महाराज ऐसे हमारे साथ कोई भी कुछ कर ले और हम उसका कोई प्रतिवाद न करें, कोई प्रतिशोध न करें, तो फिर उससे उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, प्रतिशोध न करने से तुम्हारे कहे अनुसार उसको बढ़ावा मिलेगा, पर मैं पूछता हूँ प्रतिशोध लेने से क्या वो उसका अंत होगा? आग में घी डालोगे तो आग बढ़ेगी या बुझेगी? हाँ, बढ़ेगी ना। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका अंत करना चाहते हो, तो उसके मन के उस द्वेष को निकालने का प्रयत्न करो, उसकी उस बुराई की जड़ मिटाने की कोशिश करो, जो तुम्हारे प्रेम पूर्ण सद्व्यवहार से ही संभव है। कहते हैं मारना हो गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना हो गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान से मारा हुआ फिर सिर उठा सकता नहीं। ये स्थितियां हैं। देखिए, एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसे अपने वैरी का हृदय बदलता है, बैरी का हृदय बदलता है। एक डॉक्टर मेरे संपर्क में, उस डॉक्टर के परिवार का एक परिवार से खानदानी वैर था। खानदानी वैर होता है, प्रतिद्वंद्विता रहती है, आपस में वैर चल रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि उस परिवार में एक 4 साल के बच्चे की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। रात के 11 बजे उसके पेट में भयानक दर्द, सब लोग परेशान। छोटा सा गांव था, कोई साधन नहीं,
अब क्या करे, कहाँ ले जाए, क्या करे। सब तरफ अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दोनों का घर एक दूसरे के साथ जुड़ा, दीवार से दीवार लगी थी, दूरी बड़ी थी अंदर की, दीवार से दीवार लगी थी, दूरी बड़ी थी अंदर की। और वो जो डॉक्टर था वो बच्चों का डॉक्टर था। अब सामने वाले की बात आई, इससे कहें कैसे। और अब इस समय रात में 10:30 11 बज गए। अब क्या करें, शहर भी जाना है तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है। वो बोलने को राजी नहीं, कैसे बोले, आपस में ऐसी चल रही। लेकिन डॉक्टर को किसी से पता चला कि हमारे पड़ोसी भाई के बच्चे के पेट में बहुत पीड़ा है, तकलीफ है। वो खुद आगे होकर बिना बुलाए चला गया। जब वो गया तो पहले तो आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होने के बाद देखा तो मन में शक भी हुआ, कहीं कोई उल्टी दवाई न दे दे। बड़ी विचित्र हालत है, कहीं कोई उल्टी दवाई न ले ले, ये बदला लेने के लिए ना आ जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टर के व्यवहार से सब लोग संतुष्ट हुए। उसने कहा, देखिए हमारे और आपके परिवार में जो भी लड़ाई है वो लड़ाई अपनी जगह है, पर इस बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं। और मैं समझता हूँ नियति ने इस बच्चे के माध्यम से हमारी लड़ाई को हमेशा हमेशा को ख़त्म करने के लिए ये लीला रचा है। हम इस बच्चे की आप चिंता नहीं करिए, ये आपका ही बेटा नहीं, हमारा बेटा है। वो 1.5 से 2 घंटे तक बेटे के पास रहा, उसको इंजेक्शन्स लगाए, दवाई दिए, उससे उसको आराम मिला। आराम मिलने के बाद बच्चे को जब ठीक हुआ, ठीक दूसरे दिन उसने चला करके बच्चे के बारे में पूछा। डॉक्टर के इस व्यवहार का पूरे परिवार में बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा और लोग भी चाहते थे कि इनकी बुराई मिटे। और बैठा करके दोनों परिवार का मनोमालिन्य दूर हो गया, हमेशा हमेशा का वैर समाप्त हो गया। आज दोनों परिवारों में खुशहाली है। यदि मनुष्य के अंदर कसाई की गांठ होती है तो फिर तो ऐसे मौके को ही तलाश था, मरने दो, अच्छा है, हो जाने दो, ठीक है, सजा मिलनी चाहिए इसको, खूब ऐंठता है, अब भी हम देखेंगे क्या होगा, डॉक्टर से बैर लेने का मजा क्या होगा। ये सब नकारात्मकता है। जो मनुष्य उदार चरित्र होते हैं वे जीवन में कभी इस तरह की नकारात्मक वृत्ति को अपनाते ही नहीं। हमें अपने अंदर ऐसी सकारात्मकता को विकसित करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, जिसके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष है और शत्रुता का भाव है, यदि उससे भी तुम सकारात्मक व्यवहार करोगे, क्षमा का भाव रखोगे, तो उसका हृदय बदलेगा। तो बदला लेना है या बदलना है, आपको तय करना है। बदला लेने में बैर बढ़ेगा और बदल डालने में प्रेम। तय तुम्हें करना है, क्या चाहिए, बैर या प्रेम, बैर या प्रेम। बदला कषाय से आविष्ट होकर के व्यक्ति अपने अहंकार से प्रेरित होकर के करता है, बदला का परिणाम सर्वनाश हो जाता है। और यदि हम हृदय बदल दें तो जीवन बदल जाता है। ध्यान रखना, किसी से बदला लोगे भी तो उसका मज़ा केवल 1 दिन का होता है, पर क्षमा कर देने का प्रभाव सारे जन्म भर चलता है। बदला लेने का मज़ा केवल 1 दिन और क्षमा कर देने का मज़ा पूरे जीवन भर चलता है। तो क्यों ना हम जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम किसी के प्रति बदला लेने का भाव न रखें। बदला नहीं लेना, बदलना। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करते रहे हम उसके साथ वैसे ही बने रहें जैसे सामान्य दिनों में। नहीं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी की विचारधारा तुम्हें विरुद्ध दिखाई पड़ती है, तो तुम उससे सतर्क रहो, सावधान रहो, उस पर भरोसा मत करो, उस पर विश्वास मत करो, लेकिन उसके प्रति मन में गांठ मत रखो, उसे हटा दो। अपने दिमाग में उसको बोझ मत बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान करेगा। जीवन में सकारात्मकता को विकसित करो। एक भिखारी एक हवेली में भीख मांगने के लिए गया।
बहुत देर से कह रहा था कि कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। कहा गया यहाँ कुछ भी नहीं है, आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा, कुछ तो दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ। अब सेठानी को गुस्सा आया, देने को बहुत कुछ दे सकती थी, पर जिसने आज तक कभी कुछ दिया नहीं वो क्या देगा। और गुस्से में उसने फर्श पोंछने का पोतना उस भिखारी पर दे मारा, बोले ले, कुछ चाहिए तो ये ले ले। भिखारी ने अत्यंत विनम्रता से उस पोतने को उठाया और बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधे वहाँ से भगवान के मंदिर में गया। उस पोतने से एक बाती बनाई, बाती बनाकर दिया जलाया और दिया जला के प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे ये दीप इस पूरे मंदिर को प्रकाश से भर दिया, वैसे ही उस सेठानी के हृदय को भी प्रकाश से भर देना, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। क्या ऐसा भाव हमारे मन में आ सकता है? जिसने मेरा बुरा किया मैं उसका बुरा नहीं करूंगा। अब बुरा किया उसका बुरा न करूं, ये बात तो बहुत दूर। जिसने अच्छा किया उसका भी बुरा करने में लोग नहीं चूकते। ये सब तब होता है जब मनुष्य के हृदय में दुर्भावनाएं बलती है। तो मन को सहज बनाए रखने के लिए अपनी सहनशीलता को बरकरार रखते हुए क्षमा की भावना को वृद्धिंगत करे, बदले का भाव खत्म होगा। माफ कर लेने की वृत्ति अपने हृदय में जगेगी। 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमसे किसी के द्वारा किसी के प्रति गलत हुआ है तो तुरंत तुम उनकी माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो और अपना प्रतिक्रमण करो। हाय, मुझसे गलत हो गया, मैंने ये गलत किया, मुझे इसका एहसास है। और सामने वाले से बन सको तो तुरंत जाकर के माफ़ी मांग लो, ताकि उसके मन में गांठ ना बने, और वो अगर माफ़ कर दे तो मामला वहीं ख़त्म हो जाए। और कदाचित वो करे ना करे, तुम अपने हृदय से क्षमा याचना करो, अपना प्रतिक्रमण करो कि मुझसे गलत हो गया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है, मैं अपने इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और दोबारा ऐसे कृत्य की कभी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तुम्हारे मन का ये प्रतिक्रमण तुम्हारे दोषों के समन में निमित्त बनेगा, बहुत कुछ पाप को काट देगा और तुम्हारे हृदय के क्षमा भाव से सामने वाले का हृदय भी परिवर्तित होगा। तो वैर की संतति वहीं पर आकर के रुक सकती है और जीवन के विकास का क्रम बढ़ सकता है। पहला काम आप ये करें। और दूसरा, नित्य जिस व्यक्ति के हृदय में बहुत जल्दी उत्तेजना आती है और एक दूसरे के प्रति बदला लेने का प्रबल भाव होता है, छोटी छोटी बातों में बदला लेने का प्रति प्रबल भाव हो जाता है, ये स्कूली जीवन से ही शुरू हो जाती है, मारपीट से लेकर के आगे चल करके तो सारे रिश्ते नातों में, अड़ोस पड़ोस से और अपने परिवार के अड़ोस पड़ोस और समाज व्यवहार में भी लोग इस तरह के बदला लेने की भावना रखते हैं। उसमें आपस में रंजिश होती है, बैर भाव बढ़ता है और उसका परिणाम भयानक होता है। इन सब से अपने आप को बचाइए और ये 2 वाक्यों को नित्य दोहराइए। मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे क्षमा रखना है। सामने वाला तुम्हारे प्रति जितना बुरा हो तुम उसके प्रति उतना अच्छा रखने की बात सोचो। अगर इस परंपरा को ही समाप्त करना है तब, और ये बात मैं खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके बीच आपको रहना है, उनके साथ इस तरह का काम कतई उचित नहीं। कई बार तो लगता है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, खून के प्यासे क्या, षड्यंत्र पूर्वक एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें ठीक कतई नहीं है। हम किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उससे पहले हमारे खुद का नुकसान होता है। इस बात को हृदय में धार कर रखें। तो आज ब की बात है, हमें अपनी धारणा बदलनी है, किसी से बदला नहीं लेना है, हमें शत्रु को नहीं शत्रुता को मारना, हमें बैर को नहीं बढ़ाना, बैर को मिटाना है। ध्यान रखना,
जहाँ बैर होता है वहाँ एक पक्ष को स्वाहा होना ही पड़ता है। बिना एक पक्ष के स्वाहा हुए वैर शांत नहीं होता, क्योंकि बैर से वैर बढ़ता है और प्रेम से प्रेम। हम जितना प्रेम भाव जगाएंगे उतना हमारे जीवन का विकास होगा। तो हम अपने मन के बैर भाव को मिटाते हुए प्रेम भाव को जगाने की कोशिश करें और जीवन का चरमोत्कर्ष करके अपने जीवन को धन्य करें। समय आप सबका हो गया है। मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा ताकि हम बैर पाप अभिमान से अपने आप को बचा सकें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो जग क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन जय मंगलमय बोलो हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।